तो आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है फर्टिलैंड द सॉफ्टवुल। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक ऐसा फार्म दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ काफ और कुछ बड़े बुल बड़ा हुआ करते थे और वहीं पे वो फाइटिंग स्किल भी सीखा करते थे। इसके बाद हमें एक तो तीन काफ दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बहुत फाइट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करते थे। और इसके बाद हमें एक ऐसा भी काफ दिखाया जाता है जो ये कि यहाँ पे पीस जाता था और बहुत प्यारा और खूबसूरत हुआ करता था जिसका नाम होता था फर्टिलैंड। इसके बाद वो रोज़ाना की तरह बकेट पे पानी लेके आता था और सबसे बच बचा के एक ऐसी जगह पे पानी लेके जाता था जहाँ पे छोटा सा फूल उग रहा था। उसको फूल बहुत पसंद थे और वो उस फूल को रोज़ाना की तरह पानी थोड़ा सा डालता है और उसको प्यार करता है। पहले तो सारे बच्चे उसको पानी गिराने लगते थे लेकिन वो सबसे बच बचा के उसको पानी डालता है और प्यार करता है। और सारे बच्चों का ध्यान तब वहाँ से हट जाता है जब एक ट्रक आता है तो सारे उस तरफ भाग जाते हैं। और उस ट्रक के अंदर एक ऐसे बुल को सिलेक्ट किया जाता था जो कि सब बुल से अच्छी फाइट किया करता था। इसके बाद ये जो तीनों बुल होते हैं इनमें से एक जो होता है ब्राउन बुल, वो सबसे शरारती बुल हुआ करता था और वह कहता है कि जो मेरे फादर हैं वही इस बुल में फाइटिंग में जाएंगे क्योंकि वो सबसे ताकतवर हैं और सबसे अच्छे बुल हैं और वो किसी भी चीज़ को हरा सकते हैं। इसके बाद वर्टीलैंड कहता है कि ये लोग फाइट क्यों करते हैं, पीस क्यों नहीं चाहते। तो वो ब्राउन बुल कहता है कि देखना मेरे फादर ही जाएंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद जो सारे बुल होते हैं उनको खोलने का प्लान किया जाता है कि वो खुल जाएं और बाहर आके फाइट करें। सारे बच्चे डर रहे होते हैं। जो रेड बुल होता है वो बड़े बुलों की फाइटिंग देख के उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। इसके बाद जो बड़े बुल होते हैं उनका गेट खोल दिया जाता है और सारे बड़े बुल बाहर आ जाते हैं जिसमें वर्टीलैंड के फादर उस ब्राउन बुल के फादर भी होते हैं। इसके बाद जो ब्राउन वर्टीलैंड अपने फादर को देखने लग जाता है और वो ब्राउन बुल भी अपने फादर को देखने लग जाता है। वो दोनों बच जाते हैं और सारे बुल आपस में हार जाते हैं फाइटिंग में। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हैं और वर्टीलैंड के फादर को सिलेक्ट कर लिया जाता है फाइटिंग के लिए। वर्टीलैंड के फादर इस बात से बहुत हैप्पी होते हैं लेकिन जो ब्राउन बुल होता है और उसके फादर वो इस बात से बहुत एंग्री होते हैं। वो कहते हैं फादर हम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। वर्टीलैंड का फादर बहुत खुश होता है लेकिन वर्टीलैंड इससे उदास होता है। वह कहता है कि फादर आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम पीस क्यों नहीं चाह सकते। तो वर्टीलैंड के फादर कहते हैं हमने ज़िंदा रहने के लिए फ़ाइटिंग करनी पड़ती है वरना हम लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वर्टीलैंड का फादर कहता है कि बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुमने मेरे पीछे से परेशान नहीं होना और अच्छे तरीके से रहना है। वर्टीलैंड अपने फादर को अप्रिशिएट करता है और अपना सर उनके सर के साथ लगा देता है। इसके बाद वर्टीलैंड के फादर को ट्रक में लोड कर लिया जाता है। वर्टीलैंड के फादर ट्रक में लोड होने लगते हैं और ट्रक में चढ़ जाते हैं और पीछे से ट्रक का गेट भी बंद कर दिया जाता है। जैसे ही वर्टीलैंड ट्रक के अंदर चढ़ते हैं तो अपने बेटे को देखते हैं और वर्टीलैंड भी अपने फादर को देखता है। इसके बाद जो वर्टीलैंड होता है वो ब्राउन बुल उसको बहुत गुस्से से देख रहा होता है वर्टीलैंड को। इसके बाद वो चला जाता है और जाते साथ ही वर्टीलैंड का वो जो फ्लावर होता है उसको क्रश कर देता है। इसके बाद वर्टीलैंड वहाँ से उदास होकर चला जाता है और बड़ी मुश्किल से रात गुजारता है। वो रात को बहुत ज़्यादा डरा रहा होता है और सुबह जब उठता है तो रोशनी देखता है तो वो ट्रक की आवाज़ सुनता है, वहाँ भागता है तो देखता है उसके अंदर फादर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है कि मेरे फादर को इन्होंने कहीं वहाँ पे रख तो नहीं लिया और कहीं वहाँ पे मेरे फादर को मार नहीं दिया। इसके बाद ये वहाँ से जाने की कोशिश करता है और भागने लग जाता है। लेकिन जो वहाँ के सारे लोग होते हैं वो वर्टीलैंड को रोकने लग जाते हैं लेकिन वर्टीलैंड भी हिम्मत नहीं हारता और उस घर जगह से बाहर फार्म से भाग जाता है। और बाहर भागते भागते उसको एक ट्रेन नज़र आती है, उस ट्रेन में चढ़ने लगता है। अभी पूरी सुबह भी नहीं हुई थी वर्टीलैंड भागने लग गया था और वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है काफ़ी कोशिश के बाद। जब वर्टीलैंड ट्रेन में चढ़ जाता है तो पीछे उसके गार्ड भी लगे थे लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाते। वो ट्रेन के पीछे भागते रहते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो वर्टीलैंड एक ऐसी जगह पे भागता है जो कि गहरी होती है और वो वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे आते हैं एक आदमी जिसके पास डॉग होता है और वो वर्टीलैंड को रेस्क्यू करता है। सुबह जब होती है तो वर्टीलैंड अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और परेशान हो जाता है और वो बच्ची उसको कहती है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ और वो उसके पास जाती है और अपना भरोसा जीतती है। वर्टीलैंड पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है लेकिन बाद में वो उसके साथ सही हो जाता है। इसके बाद वो दोनों आपस में खेलने लग जाते हैं और वो उसको बाहर ले आती है। बाहर जब वर्टीलैंड जाता है तो वो देखता है
कि जो लड़की है उसके बहुत ज़्यादा गार्डन में फूल हैं और इस लड़की का नाम होता है नीना। तो जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो बहुत देख के खुश होता है फूलों को, क्योंकि उसको तो फूल पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो फूलों में जाके खेलने लग जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है। टीना फूलों को देख के बहुत खुश हो जाता है। इसी के साथ नीना और उसकी दोस्ती भी अच्छी हो जाती है और वो हर रोज़ आपस में खेला करते थे। अब वर्टीलैंड एक बड़ा बुल बन जाता है, लेकिन उसकी आदतें अभी भी बच्चों वाली थी। उसका अभी भी फाइटिंग में दिल नहीं लगता था। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और वर्टीलैंड का अभी भी बच्चों की तरह ही है और वो सारी चीज़ों को छेड़ता है। इसके बाद उसके फादर गिटार बजाते हैं और वो दोनों डांस करते हैं और फ्लावर फेस्टिवल होने वाला था। नीना कहती है हम हर दफ़ा की तरह इस बार भी वर्टीलैंड को अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन उसके फादर कहते हैं पहले तो वर्टीलैंड छोटा था और अब वर्टीलैंड बड़ा हो चुका है और अब वहाँ पे तबाही भी हो सकती है। हम तो इससे नहीं डरते, लेकिन लोग इससे डरेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और वर्टीलैंड और नीना बैठ जाते हैं कि फ़ादर हमें लेकर जाएं। के फादर होते हैं वो इस बात से डिसएग्री हो जाते हैं और नीना और उसका डॉग और उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। वर्टीलैंड पीछे से उदास होता है और नीना को उसका वही फेस उदास नज़र आता है और कहता है कि मैं नीना के पास जाऊँगा, और वो परेशान होकर वहाँ भाग जाता है और नीना के पास जाने की प्लानिंग करता है और वो नीना के पास चला जाता है। वहाँ पे हमें फ्लावर फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ पे वर्टीलैंड पहले तो जाता है। पहले तो वो ठीक होता है और नीना को मिलता है और कहता है कि मैं आ गया। नीना कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, फादर ये देख के बहुत गुस्से में होंगे और उसको वापस जाने के लिए कहती है और कहती है लोग डर जाएंगे। जो वर्टीलैंड उससे पहले कि कुछ कहता है उसको पीछे से बी काट लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और बी से डरने के लिए भागने लग जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की तोड़ फोड़ होने लग जाती है। इसके बाद जो वीना होती है वो वर्टीलैंड को काबू करने लगती है, लेकिन वर्टीलैंड डर जाता है और कोई एनिमल रेस्क्यू को कॉल कर देता है। इसके बाद वो लोग आते हैं और एनिमल को पकड़ के वर्टीलैंड को यानी को ले जाते हैं और नीना के फादर उसको बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा पेट है, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो नीना होती है वो उसको वर्टीलैंड को देख रही होती है। वर्टीलैंड बहुत उदास हो जाता है और वो लोग वहाँ से वर्टीलैंड को लेकर चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो उसी फार्म में आ चुका है जहाँ से वो पहले भागा था और वहाँ पे आता है तो उसको वहाँ पे उसके पुराने फ्रेंड्स भी नज़र आते हैं, लेकिन उससे पहले उसको वहाँ पे एक गोट नज़र आती है जो क्या कहती है वर्टीलैंड अब बस भी कर दो, तुम यहाँ पे आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। और इसी के बाद साथ वर्टीलैंड भी बहुत डर जाता है और वहाँ का गेट खोल दिया जाता है। वर्टीलैंड जब नीचे उतरता है उसको उसके पुराने फ्रेंड नज़र आते हैं, वो उसको देख के बहुत खुश होते हैं और वर्टीलैंड भी उनको देख के बहुत खुश होता है, सिवाय उस बैड बुल के, ब्राउन यानी बुल। इसके बाद जो वर्टीलैंड होता है वो उस बुल से बातें करने लगता है, लेकिन जो बुल होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा टेंशनों में था, तुम ये तो मैं सुकून में आ गया, अब तुम फिर आ गए हो। वर्टीलैंड कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये लोग मुझे लेके आए, मैं यहाँ पे खुद नहीं आया। इसके बाद वो वापस अंदर कमरों में चले जाते हैं जहाँ पे वो सोया करते थे और वहाँ पे कुछ हिजोक भी होते हैं। सुबह उठते साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक रिच आदमी आया है जो कि बुल फाइटिंग में ऑनरली हिस्सा लिया करता था। और इसके बाद वो ऊपर जाता तो कहता है इस बार मुझे कोई तगड़ा बुल चाहिए जिसके अंदर कोई जान शान भी हो, ना कि कोई एवी बुल हो जो जिसको मैं आराम से हरा लूँ। वो बहुत ही घमंडी था और कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बुल चाहिए। इसके बाद वो ऊपर चला जाता है और सारे बुल्स को खोल दिया जाता है कि देखा जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग बुल है। सारे आपस में फाइट करने लग जाते हैं। ब्राउन बुल कहता है कि मैं फर्टीलैंड को हरा दूंगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बन जाऊंगा, जो कि था इम्पॉसिबल। इसके बाद वे फर्टीलैंड और उस बुल में फ़ाइट होने लग जाती है। ब्राउन में पहले तो वो डरता है, लेकिन बाद में फर्टीलैंड हिम्मत से मुकाबला करता है और इसी के साथ साथ जो रेड बुल होता है उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर सकता था और उसको एक ऐसी जगह पे लेकर जाया था जहाँ पे उसको कट आउट कर दिया जाना था। लेकिन वो रेड बुल समझता है कि मैं फ़ाइट के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। सारे दोस्तों को बहुत परेशानी होती है और कहते हैं हम उसको बचाने जाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे, कहीं मेरे फादर को भी तो वहाँ पे नहीं लेके जाया गया। लेकिन जो ब्राउन बुल होता है वो कहता है कि नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे,
हम किस दिन फ़ाइट में सेलेक्ट होंगे और बहुत फेमस हो जाएंगे। इसके बाद वर्टीलैंड वहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है और बहुत सैड होता है अपने फादर के लिए भी और उस अपनी जगह के लिए भी। सुबह उठ के वो लोगों के साथ प्लान करने लगता है उन बुलों के साथ कि हम जाकर उनको बचाएंगे, लेकिन वो बुल कहते हैं हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पे काट कर दिया जाएगा और हमारी फ़ाइट सेलेक्ट होने वाली है और हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। इसके बाद वो हिजोक्स के पास जाता है। हिजोक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी बुल्स की पिक्चर और उनके सिंग होते हैं, जो कि इस जगह के लिए इस वजह से रखे गए थे कि जो जो बुल फाइट में जीते हैं उनके सिंग और उनकी पिक्चर इस जगह के लिए रख दी गई थी। इस जो फर्टीलैंड वहाँ पे जाता है तो उसको बहुत दुख होता है क्योंकि उसके फादर की पिक और उसके सिंग भी वहाँ पे होते हैं। वो बुरी तरीके से टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मेरे फादर ने फाइट जीत के अपनी जान गंवा दी और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद ये ज़ाहिर है कि उस सिंग उतारने से पहले उनको काटा जाता था। इसके बाद उसके फादर वहाँ पे पिक में इस दुनिया में नहीं रहते और फर्टीलैंड जाके अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात बताते हैं, लेकिन फ्रेंड उसके मजाक बनाने लगते हैं, वो ब्राउन वाला फ्रेंड, और वो कहता है नहीं कि मैं सच कह रहा हूँ। और उन दोनों में आपस में फ़ाइट होने लग जाती है, लेकिन फर्टीलैंड को भी यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो उस ब्राउन बुल का एक सिंग उतार देता है, जो कि ऊपर वो जो बुल फाइटिंग का है जिसने करनी थी बुल के साथ फाइटिंग वो भी ये देख लेता है और वो कहता है कि ये ब्लैक बुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसी के साथ फाइटिंग करूँगा और इसके साथ मैं फ़ाइट की ही करूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और ब्राउन बुल को भी रूल के मुताबिक वहाँ ले जाता है कि इसकी अब फाइट नहीं कर पाएगा, इसके भी हम कटवा देंगे। लेकिन जो फर्टीलैंड होता है वो ऐसा नहीं चाहता था, वो सीधा जाता है और दूसरे लोगों के साथ प्लान करता है और वो उसको ब्राउन बुल और उस रेड बुल को बचाने के लिए चले जाते हैं और सारे वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। वो भी सारे मान जाते हैं, फर्टीलैंड भी मान जाता है और रेड और ब्राउन बुल को बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और वो सारे भागते हैं और ट्रैश में से होते हुए उनके पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाते साथ ही वो ब्राउन और रेड बुल को बचा लेते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं एक बस के अंदर। इसके बाद ब्राउन बुल और फर्टीलैंड के अंदर भी दोस्ती हो जाती है, वो सारे एक ट्रक के अंदर लोड हो जाते हैं और फर्टीलैंड ट्रक के ऊपर बैठ जाता है, हिजोक ड्राइविंग करते हैं। जिसके बाद वो सारे भागने लगते हैं, लेकिन जो वहाँ के सारे हेड्स होते हैं वो भी अपनी गाड़ी लेके इनके पीछे भाग जाते हैं और उनको पकड़ने लगते हैं। लेकिन फर्टीलैंड ऐसा कहाँ होने देता था, वो सारों को ट्रेन में चढ़ा देता है और इसके बाद खुद वो वहाँ पे रहने लग जाता है क्योंकि उसको पता था कि मैं आखिर में रह के बाहर जाऊँगा। और वो सारों का ट्रेन में चढ़ाता है, जब खुद चढ़ने लगता है तो उसको लोग पीछे से पकड़ लेते हैं और वो वहीं पे गिर जाता है और उनको एक सैड फेस से देखने लग जाता है। इसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है और बुल फाइटिंग के अंदर ले दिया जाता है और ये न्यूज़ सारी वर्ल्ड में चलने लग जाती है कि बुल फर्टीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग बुल है, उसकी फ़ाइट है आज। और ये नीना भी देख लेती है न्यूज़, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लग जाती है। लेकिन उसके फादर कहते हैं नीना रोहनी हम भी वहाँ पे जाएंगे और फर्टीलैंड को वहाँ से एस्केप करवा के लाएंगे और उसको हम देखेंगे भी। इसके बाद वो सारे चले जाते हैं जहाँ पे उसकी फ़ाइट थी। फर्टीलैंड वहाँ पे पहले जाता है और बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसको फ़ाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद वही ओनर आ जाता है जो उसके साथ फ़ाइट करने वाला था, क्योंकि उसको पता था अगर आज मैं जीत गया तो आज मैं भी मारा जाऊँगा। इसके बाद फर्टीलैंड के सामने वही बंदा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फ़ाइट करता वो आराम से उसके सामने फ़ाइट नहीं करता और बैग जाता है। लेकिन वो बंदा भी स्टेप्स करता है कि फ़ाइट करने के लिए आगे जाए। लोग उस बंदे का फ़न बनाने लग जाते कि फ़ाइट नहीं करा, इसीलिए उसके ईको का सवाल था, वो गुस्से में आ जाता है और वहाँ से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि फर्टीलैंड को मारने के लिए होती हैं। पहले तो उससे अपना रेड रुमाल खींचता है, लेकिन जब वो नहीं मानता वो स्वॉर्ड लेके आता है और फर्टीलैंड पे अटैक करने लगता है। फर्टीलैंड भी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर होता है, जिससे उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन फर्टीलैंड को भी अब गुस्सा आ गया था, वो अपने सींगों से उसको ऊपर उठा लेता है और इससे पहले कि वो उसको मारता वो उसको दोबारा नीचे छोड़ देता है और अब उसको और गुस्सा आ जाता है। एक तो फर्टीलैंड उसको कुछ कह नहीं रहा, ऊपर से उसको गुस्सा ही आया जा रहा है। इसके बाद वो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है उसको मारने के लिए, लेकिन जो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं इसको मत मारो और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और फर्टीलैंड को अप्रिशिएट करने लगते हैं। इसके बाद उसके फादर नीना को नीचे भेज देते हैं और वो उसको प्यार करती है और वो जो आदमी होता है वो भी चला जाता है फाइटिंग जिसने बुल के साथ करनी थी, क्योंकि फर्टीलैंड उसके सामने बैठ जाता है और उसके साथ फाइट नहीं करता और सारे लोग उसके
और सारे लोग उसके ऊपर फर्टीलैंड के ऊपर फूल बरसाने लग जाते हैं और उस ओनर का भी दिल उसके लिए नरम हो जाता है कि अच्छा बुल है। और सारे लोग जैसे ही फूल बरसाते हैं फर्टीलैंड भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो फूल अच्छे लगते थे। और नीना और फर्टीलैंड एंजॉय करने लग जाते हैं। इसके बाद जो हमें ये पता चलता है कि फर्टीलैंड के फ्रेंड वहाँ से भागे नहीं थे बल्कि वो वापस आ गए हैं। डोर ओपन होता है वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि जब फर्टीलैंड ने उनको ट्रेन में चढ़ाया था वो ट्रेन से सीधा इस बुल फाइटिंग में आ गए थे बल्कि भागे ही नहीं थे। इसके बाद नीना उनको बुल्स को अपने घर से ले जाती है और वो बुल्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और नीना अब उनको पालती थी। इसी के साथ ये हैप्पी मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।